This call is now being recorded. ओके ग्रेट। अपने अपने सर्वर स्टार्ट कर दो, मतलब VS को। तो लास्ट टाइम हम लोग ने index.html किए थे, ये वाली फाइल कंप्लीट किए थे। इसमें कुछ और भी अगर बचा रहेगा तो वी विल बी डूइंग टुडे। एंड script.js कम्प्लीटली एम्प्टी है। style.css भी किए थे, अगेन इसमें से भी कुछ चीज़ें बची हुई है। सो आई होप ये सारा कोड मैंने शेयर भी किया हूँ लास्ट टाइम जितना था, एंड इसका आउटपुट मैं अभी रन करता हूँ। वी विल बी इन द सेम पेज। ओके, ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा था सबका, राइट। और ये इसलिए आ रहा है कि मुझे डाइस 6 लिया और यहाँ पे डाइस 2 लिया। तो मेरे डाइस 6 का इमेज ऐसा है, डाइस 2 का इमेज ऐसा है। ओके, सो लेट मी टेक एक काम करते हैं। इधर कोई पीपीटी थी, ओके। कुछ ऐसा अचीव करना था मगर वो कुछ गलत हो रहा है, तो सभी का आउटपुट ऐसा ही आ रहा है एवरीवन। ग्रेट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेट मी सी कि वेयर वी आर गोइंग ऑन, और हो सकता है हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे जाऊं और यहाँ पे मेरे बॉडी कोड है और ये रहा मेरा ये, अच्छा, h1 टैग, dev टैग, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मेरा जो देखो ये मेरा बॉडी है पूरा। बॉडी टैग के अंदर ये वाला जो डिव है, जो कंटेनर का डिव है, उसमें सिर्फ रिफ्रेश रखा हुआ है, मतलब ये, ठीक है। और जो डाइस है उसका रेक्टेंगल देखो, मतलब जो हाईलाइट हो रहा है ना, धुंधला कलर का जो ब्लू कलर आ रहा है, और इसका देखो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है। दिस बोथ आर आउटसाइड माय कंटेनर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? मतलब यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा था इधर पे, उस वो मेरा कंटेनर का डिव था, मतलब दिस डिव। और ये जो देख रहे हो आप, मतलब ये पूरा आप जो अभी यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है। दिस टू बॉक्स शुड बी इनसाइड दिस कंटेनर, तभी जाके वो कंटेनर की प्रॉपर्टीज उसमें एप्लीकेबल होगी, अगर तुमने कंटेनर को कुछ CSS दिए है तो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो डिव क्लोजिंग था ना, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। तब दिस टू थिंग विल बी इनसाइड दिस डिव। तो मैं अगर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूं, तो ना यू कैन सी ये जो डिव है उसका लाइन देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब दिस थिंग्स आर इनसाइड माय कंटेनर डिव। अभी यही चीज को अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब आप देखोगे, ये देखो कंटेनर का बॉक्स बड़ा बॉक्स हो गया, इसके अंदर चला गया मेरा डिव। अब ये रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल मेरे कंटेनर वाले रेक्टेंगल के अंदर है, तब जाके वो आया सेंटर में, आया सेंटर में। समझ में आया फर्क, डिफरेंस एवरीवन? क्या हुआ, एक डिव जो यहाँ से निकाल कर मैंने गलती से क्या किया था,
आपको समझाने के टाइम पे वो लिख दिया था, मगर बाद में उसको चेंज किया नहीं, उसकी वजह से मेरा ये चला गया। तो यहाँ पे जो एक इमेजिनरी बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर ये दोनों बॉक्स को घुसना चाहिए। यहाँ पे एक इमेजिनरी रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक इमेजिनरी रेक्टेंगल है। दिस टू रेक्टेंगल शुड हैव बीन इनसाइड माय दिस रेक्टेंगल। तो पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलूँ तो क्या हो गया है कि ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, ये डिव कंटेनर वाला रेक्टेंगल है, ये घुस गया इसके अंदर और ये भी इसके अंदर घुसना चाहिए, मगर वो हुआ नहीं वैसा। इसके वजह से अपने को सेंटर पे नहीं आया, साइड में आया, जो HTML का फ्लो होता है। एवरीबॉडी गॉट कि कंफ्यूज है अभी भी, है नहीं समझा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया तुमने? टाइप सी इन द चैट इट्स क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर। नहीं, किसी को डाउट है तो टाइप एन नो। सो दिस इज अ सेपरेट रेक्टेंगल नाउ। तो मैं यहाँ से डिव को निकालता हूँ और इसको उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा सेंटर पे। सेंटर पे नहीं है, अच्छा डिव को हटाया, सॉरी कौन से डिव को हटा दिया मैंने, कॉपी पेस्ट किया, कट पेस्ट नहीं किया, कट पेस्ट करने का मतलब आ गया सेंटर में। सो so far so good, we are going almost correctly। आप लोग भी डिव को सही कर लो। यहाँ पे एक डिव था लाइन नंबर 14 में, उसको उठाकर आखिरी में करना। Done everyone, typed in the chat। ग्रेट, गोइंग अहेड। इस पे ना मैं एक और चीज करता हूँ, मैं गूगल फॉन्ट चेक करता हूँ। I'm trying to find the Google fonts। देखो fonts.google दिख रहा है, इसमें जाते हैं हम लोग, एक रेडीमेड फॉन्ट के API लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ लिंक आ रही है या इंपोर्ट आ रहा है, ये मुझे फॉन्ट्स मिल रहे हैं एंड फॉन्ट्स पर अगर जाते हैं तो देखो ये मुझे कुछ फॉन्ट्स, डिफरेंट फॉन्ट्स मिले, अलग अलग फॉन्ट्स है। इसमें से मैंने ना एक्चुअली मेरे कोड पे डाला था स्टाइल के अंदर शायद लॉबस्टर, राइट, लॉबस्टर यूज किया था शायद, ये चला नहीं है। तो लेट मी फाइंड लॉबस्टर यार, ये देखो मिला लॉबस्टर। तो ये लॉबस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉबस्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। तो ये इसका मेरे को API लेना होगा। क्या लेना होगा? बिल्ट इन API लेना होगा। तो व्हाट आई कैन डू, either I can take link, I can take import। तो मैं इसमें से एक और को लेता हूँ। ये तो देखो मुझे लिंक दे रहा है, तो मैं खाली सिर्फ ये URL को अगर यूज कर लूँ ये पूरा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक ले इसको कॉपी किया एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ इधर पे हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल लिंक है उसके हाइपर रेफरेंस में ये मैंने डाला। अब ये जो लिंक है ना जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मुझे ये API लिंक करेगा, फॉन्ट्स यूज करेगा गूगल से। और कौन सा आपको चाहिए? मेरे को लॉबस्टर चाहिए, तो मैं लॉबस्टर उठा के इसमें डाल देता हूँ इक्वल टू के सामने। और मगर मैंने इससे लॉबस्टर यूज नहीं किया, इसी वजह से मैं थोड़ा आपको ऐसे टाइप में बता रहा हूँ। मैंने ये भी यूज किया इंडी फ्लावर दो यूज किया ना, तो इन दोनों में से कोई एक एट अ टाइम यूज हो तो
इधर पे और ऐसा पाइप ऑपरेटर लगाकर, ये लगाकर मैं हिंदी फ्लावर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इसको जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए प्लस लगेगा। अब मेरे इस पे जाते हैं, पूछेंगे from the system. ये प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का फॉन्ट बदला, दिख रहा है आपको? बिकॉज मैंने इंडी फ्लावर लिया, एंड आई थिंक लॉबस्टर का वही है, इस वजह से मेरे को डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। लॉबस्टर ये वाला हो सकता है, लेट मी चेक। इसकी फैमिली नेम क्या है? फिर भी है, actually। ठीक है। ओके, मैंने देखो चेंज हुआ, रिफ्रेश मी एंड प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। रेडी एवरीवन? तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। आप लोग को शायद समझा होगा कि फॉन्ट्स कैसे उठाते हैं गूगल से, तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। हाँ, ऐड करना है ऐड सेक्शन के अंदर, यहाँ पर। डन, टाइप डी इन द चैट अगर हो गया है तो। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ फॉन्ट कैसे लेते हैं। देखो, नेट पे जाना है और यहाँ पर गूगल फॉन्ट डालना है। गूगल अपने को फ्री में फॉन्ट्स देता है, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, आप लोग सब लोग फॉलो करो मुझे, एक बार आप लोग भी करो खुद से, तो आप लोग को थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो ये पहली साइट पे जाओ, सब लोग साइट पे पहुंचे? यस, नो? वैसे तो मैं गूगल फॉन्ट टाइप करेंगे तो फॉन्ट ऑफ गूगल आएगा। अभी ये फॉन्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट पे क्लिक करो। फॉन्ट पे क्लिक करो यहाँ पर। अगर फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ढूंढो इंडी फ्लावर। इंडी बुबाया, ये रहा इंडी फ्लावर, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करना है आपको। तो ये अपना फॉन्ट फैमिली का नाम है। ठीक है, तो ऐसा आपने यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे क्लिक किए, तो ये अपना फॉन्ट फैमिली का नाम आ गया। तो अभी जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार,
उस पे गए, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट पे गए, यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसका नाम दे दो, इंडी फ्लावर दिखाया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया, मेरे को फैमिली आ गई। अभी यहाँ पर देखो ये जो लिंक्स है, ये लिंक को आप यूज कर सकते हो, पूरे के पूरे लिंक को। इसमें से अलग अलग लिंक है, तो लास्ट वाला लो, सिर्फ लिंक, इसमें से थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी सी के मेरे इसमें क्या चेंज होता है। अगर ऐसा इसको मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। सो मेरे इसमें ऑलरेडी ये है लाइन, 2 बार इन्वर्टेड कॉर्नर हो गया। अच्छा पूरा ना बुरा है, inverted corner, तो ये हमारे को पूरा का पूरा तो लेट मी सी मेरे आउटलुक में। तो ये मेरे को कुछ ग्रैंड होटल डिस्प्ले का दे रहा है, मुझे ग्रैंड होटल नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली आपको अपनी फैमिली का नाम डालना होता है, मतलब जो भी आप यूज करना चाहते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडी फ्लावर चाहिए, तो हम लोग इंडी फ्लावर के बीच में स्पेस है, तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग प्लस साइन कॉन्कैटिनेशन। सो आउटपुट में चेंज अभी भी नहीं आया। अच्छा देखो एंड चेंजेस, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूँ तो CS2 अभी भी अवेलेबल। और यहाँ पे एक और अगर डालना है ऑप्शंस के अंदर, तो यू कैन गो फॉर लॉबस्टर, ठीक है। चलो ये लॉबस्टर, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्चुअली ये नाम यूज किया, आपको अगर याद हो, देखो यहाँ पे यूज हुआ है और लॉबस्टर यहाँ यूज हुआ है। तो इनमें से या तो ये लेगा या तो ये लेगा। अब फिलहाल हमने फैमिली इंपोर्ट किया नहीं था, इस वजह से कर्सिव आ रहा था, ये भी कर्सिव ही आ रहा था अपने को। चलो गोइंग अहेड एंड चलो अभी हमको है ना लॉजिक पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। So everybody ready? रिप्लाई करो यस नो एवरीवन, ग्रेट। सो गोइंग अहेड, चेक। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है विंडो पे, देखो एकदम सेम। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, हम हमारे HTML के कोड पे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। क्या लाने की कोशिश करेंगे? चेंजेस। तो हमारा ये जो HTML का बॉडी वाला पार्ट है, अगर मुझे इसमें चेंजेस करना है तो मतलब आई वुड बी गोइंग टू चेंज द डॉम। याद है ना, डॉम लास्ट टाइम बताया था। तो ये जो टैग होते हैं ना HTML टैग, दे आर डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार किया गया है। तो दिस आर कंसीडर्ड टू बी सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, एंड उन ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से रिफ्रेश में लिख कर आता है, पैराग्राफ टैग में प्लेयर वन लिख कर आता है, इमेज टैग में इमेजेस आ जाते हैं। तो दिस इज माई डॉम। अब इस डॉम को मैनिपुलेट करना है मुझे, मतलब अगर मुझे इफ आई वांट टू चेंज दिस इमेज, इसमें कोई और नंबर वाला इमेज आना चाहिए, साइज चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ और आना चाहिए, और वो भी रैंडमली आना चाहिए। तो रैंडम के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है? मैथ डॉट रैंडम, वेरी गुड। देखो ये सब चीज अपने लास्ट टाइम किया है, उसी को हम उसी फंडे को रीयूज करने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ हम लॉजिक भी बिल्ड करने वाले हैं,
जावास्क्रिप्ट को भी समझने वाले हैं और कोडिंग भी करने वाले हैं उसी बेसिस पर। ठीक है, मुझे ये बता, मेरे पास कितने इमेजेस है? एवरीवन पार्टिसिपेट, हाँ, तभी मजा आएगा करने में, तो मजा नहीं आएगा। आई हैव ओनली 6 इमेजेस। कितने इमेजेस है? 6। एंड इफ यू कैन सी केयरफुली, every image name is same except for what? Except for number, exactly. So मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास नंबर को बदलने वाला फंडा होने वाला है, नंबर को बदलने वाला फंडा होगा। अब इस नंबर को अगर मुझे बदलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा कुछ लॉजिक बिल्ड करना होगा। देखो, लेट मी टेक यू टू योर लॉजिक। कैसे बिल्ड करेगा तू? मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है ना सबको? देखो, मेरे मेरे पास जो फाइल्स के नाम है उनका नाम है dice1.png। तब उसके अंदर ऐसा आता है dice2.png, उसके अंदर ऐसा आता है ना dice3.png, इसके अंदर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, व्हाट इज कॉमन हियर? डाइस, डाइस, डाइस dot png, dot png, dot png. What is changing here? Number. What is changing here? Number. And is up to 4, 5 and 6. मतलब what I have मेरे साइट पर, वेबसाइट पर एक्सपेक्टेशन ये है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 पे अगर मैं रिफ्रेश करते जाऊं तो हर रिफ्रेश पे इधर पे जो डाइस आएगा, डाइस का इमेज आएगा, वो बदलते रहना चाहिए। कभी 2 का आना चाहिए तो कभी 3 का आना चाहिए, तो कभी यहाँ पे 4 का आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे कभी 5 का आ जाना चाहिए, है ना? इट शुड रैंडमली कीप चेंजिंग, बट रैंडमली कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 1 to 6, between 1 to 6, and we have already studied कि मैथ डॉट रैंडम अगर फंक्शन हम यूज करेंगे और उस पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 1 to 5 तक का मुझे नंबर मिलेगा। 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा ना, याद है ना लॉजिक? क्योंकि मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, इट गिव अस 0.00 से लेकर 0.99 तक देगा, वो अपने को 1 नहीं देगा। इसलिए मुझे ये भी अगर आएगा मेरे को आंसर, तो 1 से लेकर 5.9 तक आएगा, मेरे को 6 कभी नहीं आने वाला, है ना? तो उसके लिए मुझे पहली बात तो मैथ डॉट रैंडम इंटू 6 करना पड़ेगा, एक नंबर और लेने के लिए +1 करना पड़ेगा। मगर उससे पहले ये मेरे को क्या देगा? ये वाला पार्ट मुझे देगा 0.000 टू 0.59 तक देगा मुझे। क्लियर एवरीवन? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो आंसर आ रहा है इसको समेट कर मैं इसको क्या करूंगा बोलो? राउंड फिगर लेना है ना मुझे, मतलब आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू 0 एंड दिस इनटू 5। मैथ डॉट फ्लो, वेरी गुड, एक्सेलेंट, मतलब होशियार हो गया तुम लोग। मैथ डॉट फ्लो ये इस पे अप्लाई कर दिया। अब जब मैथ डॉट फ्लोर अप्लाई किया तो ये पूरे का आंसर मुझे क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट, मतलब ये फ्लोरिंग हो जाएगी इसकी। अब इस पे पूरे पे मैं +1 अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 5.99 नहीं जाएगा, मेरे पास 6 तक जाएगा। क्लियर एवरीवन? एवरीवन लॉजिक समझा? ग्रेट। एंड वॉट एवर नंबर वी विल बी गेटिंग, मतलब 0 से लेकर 6 तक जो भी नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? इसी वेरिएबल में। तो इसको उठाता हूँ, एक वेरिएबल में दे देता हूँ, है ना? तो मैं बोलता हूँ वार, के नंबर बदलते रहेगा तो इसको वार लेना पड़ेगा। तो लेट मी नेम दिस एज रैंडम नंबर 1। सही है?
Why I am putting random number 1 for this image? मतलब इन 6 में से किसी एक नंबर जनरेट होगा और हम क्या करेंगे, ये वाला वेरिएबल को इधर पे लगा देंगे। मतलब कभी 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 4 आ जाए, इसको हम लोग संभाल के यूज करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली वही पर्टिकुलर फाइल को मेरे एसेट फोल्डर में से एक्सेस कर लेगा। फॉर व्हाट? फॉर प्लेयर 1। प्लेयर 2 के लिए भी सेम लॉजिक लगेगा, बस अपने को वेरिएबल अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू अलग होने वाला है। तो रैंडम नंबर 2, बाकी तो कंसेप्ट कंसेप्ट सेम है। एवरीवन गॉट इट? लॉजिक? किसी को ऐसा नहीं समझा है, कंफ्यूज है, just type n in the chat or repeat in the chat, r for repeat, n for no. I'll repeat it for you. देखो सोचना रहता है, we need to think। सोचना कैसा है, तो सोचने की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुने, गौर से देखें। पहले तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे फोल्डर का नाम क्या है। मेरे फोल्डर का नाम क्या है? एसेट, एसेट्स नाम है मेरे फोल्डर का। उसके अंदर मेरे पास मेरी फाइल रखी हुई है ना, उसके अंदर मेरी ये 6 फाइल रखी है। ठीक है, नाउ आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास एसेट नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर जाना, तो स्लैश लेंगे हम लोग, उधर पे मुझे एक डाइस 1.png फाइल चाहिए। एवरीबडी लुक केयर, वेरी वेरी केयरफुली। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अज्यूम कर रहे हैं कि डाइस 1 चाहिए। ठीक है, टेकिंग डाइस 1 विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि एक ही इमेज रहेगा। क्या रहेगा? एक ही इमेज रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, इस डाइस 1 को और तोड़ेंगे। तो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस, डाइस प्लस प्लस डॉट png। समझ में आ गया क्या किया? आई हैव टेकन अप दिस थिंग, आई हैव टेकन अप दिस थिंग, आई हैव इसको छोड़ दिया। मतलब बसता है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए? बदलता हुआ रैंडम नंबर। तो अब देखो लॉजिक, मतलब हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, इससे मुझे 0 से लेकर 0.0 से लेकर 0.999 तक का नंबर मिलेगा। मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है 6 तक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, बट दिस विल यील्ड मी ओनली 5999 तक। ठीक है, इसको मुझे फ्लोरिंग करना होगा, आई नीड टू फ्लोर इट अप। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डॉट वाले नंबर मेरे हट जाएंगे और यहाँ पे मेरे को 0 to 5 मिलेगा। ठीक है, फॉर दैट आई विल बी टेकिंग अप मैथ डॉट फ्लोर। अभी ये 5.999 तक जाने वाला था, मेरे को पता है, तो इसको 6 करवाना ही पड़ेगा ना। तो +1 +1 कर दो पूरे का। ये इसको ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, मैथ डॉट फ्लोर बराबर ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया ना। ये पूरा का पूरा नंबर जनरेट करके देगा 0 to 6 के अंदर का। एंड दिस थिंग, वट एवर द नंबर वी आर गेटिंग हियर, वी विल बी स्टोरिंग इनटू व्हाट? var रैंडम नंबर, मैं वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ प्रॉपरली 1। ये लाइन समझी सबको? ग्रेट। अब इसमें कभी 1 आएगा, कभी इसमें 1 आएगा, कभी इसमें 2 आएगा, कभी इसमें 3 आएगा, कभी इसमें 4 आएगा, कभी इसमें 5 आएगा, कभी इसमें 6 आएगा, कभी 7 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, दिस थिंग आई एम गोइंग टू पुट हियर।
तो इट विल बी माय रैंडम नंबर 1, ये वेरिएबल इधर आ गया। ठीक है, समझ गया सबको? अब सपोज यहाँ पे 2 आ गया, तो ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, dice2 डॉट png। कभी मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये क्या बन रहा है, dice4 डॉट png। अब ये जब ऐसा जनरेट करके दे रहा है तो ये भी रैंडम हो रहा है, ये भी रैंडम रैंडम खेल रहा है, मतलब अगेन इट्स अ वेरिएबल। तो लेट मी कीप दिस और गिव इट्स आल्सो अ नेम, रैंडम डाइस इमेज, क्योंकि इमेज का नाम है ना, और ये डाइस की इमेज है। आई एम गिविंग इट एज अ रैंडम डाइस इमेज, अगेन दैट विल बी अ बार। अब इस इमेज के अंदर क्या, ये वेरिएबल के अंदर क्या मिला, कभी मेरे को मिला dice1 डॉट png, कभी मिला 4 डॉट png, कभी मिला 2 डॉट png, कभी मिला 6 डॉट png, रैंडमली मिला। सो दिस थिंग इज व्हाट, ये वो चीज है जो मेरे एसेट फोल्डर के अंदर है। ये कभी ये मिल रहा है, 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 रैंडमली मिल रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस वेरिएबल को यहाँ डाल देता हूँ, रैंडम डाइस इमेज। क्लियर? अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको भी एक वेरिएबल बोलता हूँ। ठीक है, ये भी बदल रहा है, अलग अलग इमेज जनरेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे var रैंडम, इसको एक नया नाम देते, क्या नाम दो, ये सोर्स फाइल है ना, तो रैंडम इमेज की सोर्स फाइल, रैंडम इमेज सोर्स। समझ में आया तीनों लाइन एवरीवन? इस कंसेप्ट इज क्लियर? यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे मैक्स आ गया, यहाँ पे लॉजिक आ गया। इतना टफ था नहीं, बहुत इजी था ये। लेट मी कन्वर्ट इट इनटू कोड एंड शो यू द मैजिक। तो चलो जावास्क्रिप्ट बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, मैथ डॉट रैंडम लेंगे हम लोग, और इस पे ये फंक्शन लगाएंगे, और इस जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। एंड इसको, ये पूरे को हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे को हम लोग डेसिमल में देगा वो, तो लेट मी पुट इट इनटू फ्लोर। ठीक है, फ्लोर हो जाएगा, और 0.1 मेरा एक नंबर का शॉर्टेज होगा तो +1 कर देंगे, और इस पूरे को उठाकर एक वेरिएबल वार ले लेंगे, उसके अंदर बोलेंगे रैंडम रैंडम नंबर नंबर 1 एंड इट शैल बी अ वेरिएबल। तो ये बन गया मेरा नंबर जनरेट करने वाला वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद इसको लगाएंगे फाइल के नाम के साथ, मतलब मेरी फाइल का नाम क्या है, dice1 डॉट png। ठीक है, बट ऐसा नहीं लिख सकता, मुझे मुझे काम, मेरे इस 1 के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो मैं इस इधर पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ इधर, और यहाँ पे प्लस की साइन ले लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस की साइन ले लेता हूँ, और ये जो रैंडमली 1 2, कभी यहाँ 2 होगा, कभी यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पे मैं मेरे पास जो वेरिएबल है रैंडम नंबर 1, उसको ले लेता हूँ। अब इसको मैं डाल दूंगा एक वेरिएबल में, बार रैंडम नंबर, नहीं, इसको एक इमेज का नाम बन रहा है ना इसका, तो अपने इसका नाम क्या दिए, रैंडम इमेज डाइस इमेज, ऐसा कुछ बोला था शायद मैंने, डाइस इमेज। समझ गए? अब ये क्या बनी, एक इमेज की फाइल का नाम, मगर ये फाइल है किधर पे, एसेट फोल्डर के अंदर है, तो इट शुड बी एसेट्स, एसेट स्लैश फोल्डर है ना वो, उस फोल्डर को यहाँ पे मेरे को एक्सेस दे रहा है वो, फोल्डर है मतलब एक्सेस दे रहा है, इसीलिए दे रहा है वो। इसको भी मैं क्या करूँगा, प्लस मेरे पास क्या है वो, dice1 डॉट png, है ना, ऐसी मेरी फाइल का नाम है, मगर हमने इसको क्या बोला, इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिया, इसके लिए हम लोग ने वेरिएबल का इस्तेमाल किया जो कि ऊपर बन गया, दैट इज रैंडम डाइस इमेज मिला, एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ इनसाइड माय वेरिएबल, एंड वो वेरिएबल, ये क्या एक सोर्स फाइल बन रही है ना,
तो हम लोग इसको लेंगे रैंडम, और क्या नाम था हमने दिया था, इमेज सोर्स। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस 3 लाइन। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे छेड़ना है, मतलब मैंने सोर्स फाइल बना लिया, और याद रहे ये जो सोर्स था जिसको हम लोगों ने वेरिएबल का रूप दिया है, वो एक्चुअली में हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसा दिख रहा है सोर्स, सोर्स ऐसा ही ना, यही चीज है ना वो, मगर वेरिएबल के फॉर्म में। दिस लाइन इज एग्जैक्टली माय दिस थिंग। देखो, एसेट स्लैश, और ये रैंडम डाइस इमेज विल बी बाय दिस थिंग। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, आपके रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जब आप वापस से इसको रिवाइज करो तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पे तो बस रैंडम नंबर्स होंगे ये लाइन पे। ये लाइन मेरे को इमेज दे रही है, ये लाइन मेरे को नंबर्स दे रहे हैं, रैंडम नंबर्स दे रहे हैं, रैंडम नंबर दे रहे हैं because giving me random number from 1 to 6। और ये मेरे को उसको लगा, रैंडम नंबर को लगा के इमेज का नाम देंगे, और ये इमेज को एक फोल्डर के साथ लगा के सोर्स ऐसा पूरा देंगे, तो कि एक्चुअली में ये होगा। ठीक है, ग्रेट। अभी मैं HTML में डायरेक्टली कोई फाइल को नहीं छेड़ने वाला, बट मैं उसके टैग को छेड़ूंगा। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लेस विद द वेरिएबल हियर। आप लोगों में से कोई सोचते होंगे कि सर ये वेरिएबल को उठा के क्या आप यहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे? नहीं, अगर यहाँ पे डाल दिया तो फिर HTML चलेगा नहीं। HTML पे बिहेवियरल नहीं आता। HTML इज जस्ट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। HTML जादू नहीं कर सकता, जावास्क्रिप्ट ही जादू कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो img टैग है ना मेरा, इस img टैग को हमको इंजेक्ट करना है इस img टैग पे HTML, सॉरी जावास्क्रिप्ट। क्या करना है, इंजेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सो यूज करना होगा। अब यहाँ पे कितने img टैग है, कैन समबडी टेल मी? सिक्स? कहाँ दिखा 6? मेरे को तो एक ही दिख रहा है, एक, ये दो दो दिख रहे हैं। देयर आर टू ओनली मेरे पास बेटा। देखो, अब देखो यहाँ पे दो ही इमेज टैग है। इसको क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट। एंड व्हाट आर दिस थिंग? उसमें से सिर्फ ये ये जिसका कलर देखो सेम है, ऑल्ट, SRC, इन सबको भी एक नाम दिया है। दे आर नथिंग बट attribute, exactly, very good Pratiksha, very good. They are nothing but attributes. So these are my HTML element, these are my attributes, this is my attribute, this is my attribute, and they are, this is the inverted comma में, they are my values of attribute, they are my values for attribute, values for attribute। ठीक है, very basic stuff। अब हमको करना क्या है, इमेज टैग पे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को छेड़ना यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लिसन वेरी केयरफुली, हमको इस इमेज टैग पे इस एट्रीब्यूट को छेड़ना है। तो पहले तो इमेज टैग पे काम करते हैं। ये जो इमेज टैग है, आई कैन डायरेक्टली टारगेट इट सिंस इट्स अ बॉडी, इट्स इनसाइड माय बॉडी। अगर HTML की बॉडी के अंदर जाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉम के अंदर
डॉम, DOM, डॉम में D फॉर डॉक्यूमेंट, राइट। तो मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जाना होगा, डॉक्यूमेंट, मुझे उस डॉक्यूमेंट के अंदर की चीजों को एक्सेस करना है, तो मुझे इतनी सारी, ये 4-5 ऑप्शन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट, ग्रेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब अगर कोई वहां पे आईडी टैग है तो वो आईडी के टैग से यूज कर सकता हूँ। बॉडी क्वेरी सेलेक्टर इज फॉर HTML एलिमेंट, देखो यहाँ पे दिया है, इज फॉर HTML एलिमेंट, रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डिसेंडेंट ऑफ द नोड दैट मैचेस द सेलेक्टर। शॉर्ट में बोलूँ तो HTML एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो मैं ये सेलेक्टर को ले लेता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ले लेता हूँ तो ये मेरे को एक्चुअली पूछेगा, ब्रैकेट के अंदर ये पूछ रहा है विच क्वेरी सेलेक्टर, कौन सा HTML एलिमेंट, देखो यहाँ पे दिया है बहुत सारी चीजें, HTML ऑब्जेक्ट एलिमेंट पूछ रहे हो क्या, HTML एलिमेंट पूछ रहे हो क्या, HTML एंकर एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे किसको टारगेट करें, IMG को टारगेट कर रहे हैं, IMG को, मतलब मेरे को इंजेक्शन कर रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे मेरे को पूरा काम कर रहा है ना। तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अब प्रॉब्लम ये है कि देर आर टू क्वेरी सेलेक्टर, सॉरी टू इमेज, एक ये है और एक ये है। तो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एक ऑप्शन आता है ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस पे अभी दो है तो यहाँ पे इंडेक्स बनेगा, क्या बनेगा, इंडेक्स, क्या कर दिया ना, आया इंडेक्स बनेगा। तो ये वाला मेरा इंडेक्स 0 होगा, ये मेरा इंडेक्स 1 होगा, ये मेरा इंडेक्स 0 पहला है ना, ये मेरा इंडेक्स, देखो HTML फाइल के अंदर हुआ मैं। सो आई नीड टू टेक अप हियर इंडेक्स 0, जो पहला वाला है, ठीक है। इसको पूरे को उठाऊंगा, एक वेरिएबल में ले लूंगा, क्योंकि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है अपनी। इसको भी एक वेरिएबल में लेंगे जिसका नाम होगा image1, ठीक है। ऑल टुगेदर ये एक इमेज ही बदल रहा है, image1 एंड दैट विल बी अगेन अ वेरिएबल var। अब हम क्या करेंगे, इस image1 को, ये जो image1 है इसको यहाँ पे डालेंगे। अब इसको डालने के लिए इसको छेड़ना होगा, एंड व्हाट इज दिस, किसी ने बताया था अभी, एवरीवन इन द चैट, व्हाट इज दिस, attribute, I need to modify my attribute, I need to modify my attribute। तो हमारे पास एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए कुछ रेडीमेड फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट के। सो लेट मी टेक यू टू दैट। तो इमेज 1 मैंने एक बना लिया हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि टॉम का है। डॉट जैसे ही डालूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑनलोड, क्रॉस ओरिजिन, सेट एट्रीब्यूट, ऐड लिसनर। तो मुझे फिलहाल के लिए सेट एट्रीब्यूट चाहिए, क्योंकि आई नीड टू चेंज माई एट्रीब्यूट। तो ये मेरा सेट एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट में भी कौन सा एट्रीब्यूट, देखो अगर इफ यू गो हियर, देयर आर 3 एट्रीब्यूट, क्लास, SRC और ऑल्ट। हमको चेंज क्या करना है, SRC को करना है। तो हियर वी विल बी चेंजिंग SRC, ठीक है। और उसको काय से चेंज करना है, उसको चेंज करना है रैंडम इमेज सोर्स से। इसमें मेरी ये पर्टिकुलर इमेज जिसके अंदर ये चीज है, जो कि ये नंबर बदलता रहेगा, तो ये मैं यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। तो फाइनली कुछ तो हुआ। इससे पहले यहाँ पे क्या था, किसी को याद है? 5 नहीं था, मगर लेट मी रिलोड इट, एग्जैक्टली दिख रहा है क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या हो रहा है, सिर्फ यही बदल रहा है, रैंडमली मेरा चेंज हो रहा है, जब जब रिफ्रेश कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, मैजिक। एवरीबडी गॉट, मेरे को वो इमेज को रैंडमली
बदलने के लिए ये इतना लंबा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। अगर आपको इसको समझना है तो हर लाइन पे मैं कंसोल लॉग डाल के आपको बता सकता हूँ। कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इस पे मैं ये रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, नंबर को डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन में मैं क्या करता हूँ, सॉरी, सेमीकोलन शुड बी, ये वाली लाइन पे मेरे को क्या था, रैंडम डाइस इमेज, मतलब आपको समझना है कि हर लाइन में मेरे पास क्या बदल रहा है। और फिर ये लाइन, फिर मैं इसको इधर पे एक लाइन उतार देते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रैंडम सोर्स इमेज, ठीक है। एंड इधर पे ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और इसको भी देखने की जरूरत है क्या आपको? देखना चाहते हैं तो देख के देखते हैं। शायद नहीं देगा, तो देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, कहाँ है ये, देखो। अभी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो तो बदल है। मगर वो जो आपको कंसोल लॉग दिखा रहा था ना, वो कंसोल में ही दिखेगा ना। देखो, पहली वाली लाइन 4 दे रहा है। कौन सी पहली लाइन की बात हो रही है इधर पे? दिस, जो रैंडम नंबर जनरेट करती है। ठीक है, ये वाली मेरे को, मैं थोड़ा समझना, वेरिएबल्स के नाम एसोसिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझना है। ये नेक्स्ट वाला पार्ट समझ जाओ क्या कर बोल रहा हूँ। इमेज सोर्स, और फिर यहाँ पर भी ले लेंगे। क्या है, कोडिंग करने में थोड़ी ना पैसा लगता है। ठीक। कुछ गड़बड़ किया गया मैंने तो, एरर आ रहा है। अच्छा, आई होप नो एरर। चलो, देखो, पहला मेरा रैंडम नंबर 3 जनरेट हुआ, दिख रहा है 3 इधर पे, पहली लाइन का आउटपुट। दूसरी लाइन में वो 3 रैंडम डाइस इमेज, डाइस 3 डॉट पीएनजी, ये 3 इधर पे आ गया। अभी वो इमेज का नाम एसेट स्लैश डाइस 3 डॉट पीएनजी, और ये ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ मेरा। वो एक्चुअली ये पूरा वो एक लाइन जनरेट करके देगा मुझे। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो शायद मुझे प्रॉपरली आ जाए। ये देखो, ये मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट जनरेट करके देगा IMG1 के लिए, तो ऐसा। प्रॉपर है, दिख रहा है। देखो, रैंडमली 5 डाइस 5 डॉट पीएनजी, एसेट डाइस 5 डॉट पीएनजी, और ये पूरा का पूरा मेरा ये पार्ट। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट क्लियर यार? देखो, अभी 4 4 4 पे ऐसा। एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आएगा सबको? कोई डाउट, किसी को कुछ सवाल? तो हम लोग ने सीधा ये लाइन बनाई है, ये लाइन जहाँ पे एसआरसी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है, इसको एक वेरिएबल के जरिए से बदला है। अगर जब बदले तो एक लाइन में नहीं बदले, पहले ये इसमें किए, फिर इसमें किए, इसमें किए, थोड़े। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप, डेरिवेटिव करते थे ना हम लोग मैथ्स में, थोड़ा वैसा ही टाइप है, मगर वैसा डेरिवेटिव नहीं, फंडा वैसा है थोड़ा। तो डर जाएंगे, मैं तो बोलेंगे डेरिवेटिव कहाँ से आ गया।
देखो 3 आया, 3 आया, 3 आया। चलो एक प्लेयर का हो गया, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ आप लोग को। एग्जैक्टली exactly, दूसरे प्लेयर का आप लोग बनाएंगे। चलो इसको रेफरेंस में लो। पहले तो एक करो, आपका आउटपुट आ रहा है कि देखो। दूसरा वेरी प्लेयर का आप लोग बनाओगे। ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सिंपली कॉपी पेस्ट है, एक छोटा सा चेंज है। हाँ इधर पे एक काम करते हैं, मैं इसको 1 देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको 1, इसको 1, इसको 1। सारे प्लेयर 1 के हैं ना, इसलिए सबको 1 1 1 1 लगा दिया है। नहीं तो फिर प्लेयर 2 के केस में कंफ्यूजन होगा। जो लोग होशियार है वो समझ गए होंगे कि सर हिंट दे चुके हैं, तो क्या बदलना है। आप लोग सिर्फ ये लाइन करेंगे तो भी चलेगा, कंसोल लॉक नहीं करे तो कोई मसला नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया। चलो मैं काम करता हूँ, व्हाट आई विल डू, ये पूरा कोड मैं आपको चैट पे देता हूँ, आप लोग डायस 2 के लिए करेंगे। डायस 2 का आप करेंगे। कोई मुझे बता सकता है चैट पर व्हाट विल बी द लॉजिक फॉर डायस 2? एक वर्ड में आंसर आ जाएगा उसका। डायस 2 के लिए क्या फंडा होगा? हाँ माजिद ने सही पकड़े हैं। और एक चेंजेस है, और एक चेंज, एक छोटा चेंजेस और है। अमान बोलने के वेरिएबल, एग्जैक्टली। हमने हर जगह पे 1 1 1 1 लिखा है, उसको 2 2 2 2 कर दो। हाँ आंसर तो आएगा, देखो जो माजिद ने जितना बताया उसमें आंसर आ जाएगा, बट दैट विल क्रिएट एन इशू। इसलिए हर जगह पे हम 2 2 2 2 कर देंगे। और माजिद ने जो भी एक आंसर में एक पॉइंट डाला है कि इंडेक्स लाइन नंबर 10 पे जहाँ इंडेक्स 0 है उसको 1 करना है, तो वो क्या होगा, सेकेंड आईएमजी टैग के लिए चला जाएगा। सेकेंड आईएमजी टैग, बाकी जहाँ पे 1 है वो 2 हो जाएंगे। तो अभी फिर क्या हो जाएगा, आप दोनों इमेज के लिए रैंडमली नंबर्स जनरेट हो गए। नंबर्स यहाँ पे रैंडम जनरेट हो गए, उसके बेसिस पे रैंडम डाइस का इमेज बनेगा। डाइस का इमेज बनेगा तो डाइस फोल्डर से डाइस रैंडम वो वाली पर्टिकुलर फाइल उठाएगा, और वो पर्टिकुलर फाइल को उठाकर वो आईएमजी टैग पे डाल देगा। डन एवरीवन। चलो चैट पे मेरे को व्हाट्सएप पे आपके फोटो डालो जिन लोगों ने किया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, आई वांट टू सी योर आउटपुट। दोनों रैंडमली जनरेट हुए हैं, देखिए मैंने शायद मेरे आउटपुट में वहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है इधर पे। ये बदलना चाहिए, 2 की जगह कुछ और आना चाहिए, इधर कुछ और इधर कुछ और। चलेगा, रैंडम करो ना, फिर से होगा चेंज। सेम आ रही होगी तो ये वेरिएबल नेम आपने चेंज नहीं किया होगा। डन एवरीवन, स्टिल रिमेनिंग। देखो मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ फॉर पेयर 1, ठीक है।
बायस इमेज फॉर प्लेयर वन। ये चीज पूरा कॉपी करता हूँ, आप लोग सब लोग स्क्रीन पे देखो, पूरा पेस्ट किया। तो इस बार प्लेयर टू के लिए, और जहाँ जहाँ टू वन है उसको टू कर दो, ताकि वेरिएबल नेम सेम होने से प्रॉब्लम्स ना आए। और फिर यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, देन यहाँ पे भी टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू। ये वन होगा, ये वन होगा, दिस वन अगेन टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू। आई होप सब जगह मैंने टू 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 बराबर, एंड प्लेयर टू। और मैंने दूसरा क्या चेंज किया है, ये वन, इसको वन रहेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो डाला था, ठीक है। एंड यहाँ पे शायद मैंने वन निकल आएगा। एंड लेट्स सी, देखो चेंज हुआ मेरा ये भी। अगर आप यहाँ देखोगे, टू 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 पहले इमेज का, थ्री 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 दूसरे प्लेयर का, तो टू और थ्री रिलोड किया, चार और दो, यहाँ पे भी चार और दो, देखो चार और दो, पांच और चार, पांच और चार। अमेजिंग राइट, मजा आ गया, इसमें सेम आ गया, दोनों साइड टू हो रहे हैं, ड्रॉ हो जाएगा मैच। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर दोनों का सेम अगर आता है तो मतलब ड्रॉ हो गया ना। और अगर सपोज यहाँ पे, अरे ये भी सेम हो गया, इत्तेफाक। प्लेयर टू को ज्यादा आ रहा है, प्लेयर टू जीत गया, प्लेयर टू फिर से जीता, प्लेयर टू फिर से जीता, प्लेयर वन अभी जीत गया। मतलब नेक्स्ट लॉजिक क्या बनाना है, हु इज गोइंग टू विन, विनिंग वाला कोड डालना है ना। इसको रखते हैं तो कुछ समझेगा नहीं। कितने लोग को आया, चैट पे किसी ने डाला ही नहीं स्क्रीनशॉट। दोनों इमेज बदल रही है सबकी, देखो। What we done here, we have manipulated DOM in the deep level by changing its images. हम नंबर्स नहीं बदल रहे, हम अल्फाबेट स्ट्रिंग्स नहीं बदल रहे, सीधा इमेज बदल रहे। तो ये भी पॉसिबल है, तो मैनिपुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब मेरे को बताओ, गेम का आखिरी हिस्सा बाकी है, जीतने वाले का लॉजिक कैसा बनाएंगे। व्हाट विल बी माय टूल्स टू बिल्ड लॉजिक so that I can show you the winner. If else सिंपल है, if else लगेगा, अगर प्लेयर वन का रैंडम नंबर, प्लेयर वन का रैंडम नंबर के वेरिएबल में जो वैल्यू है, जो रैंडम नंबर वन की वेरिएबल में वैल्यू अगर रैंडम नंबर टू के वेरिएबल से ज्यादा निकला तो प्लेयर वन जीत गया, अगर नहीं तो प्लेयर टू जीत गया, सेम निकला तो ड्रॉ हो गया। सिंपल सा लाइन था ना। तो चलो पूरी करते हैं, एवरीवन रेडी, यस नो, लॉजिक फॉर द विनर, लॉजिक फॉर विनर, सिंपल एकदम सिंपल।
क्या इफ अगर कर सकते हैं, वो आप लोग के लिए छोड़ूंगा मैं, बटन बटन वाला खेल। वो थोड़ा सा और एडवांस में जाता है, देखिए उसके अंदर और थोड़े और कंसेप्ट लगेंगे, आएंगे वो। पहले ये वाले मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप बोलेंगे बटन लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद कोई बोलेगा सर ये लगाएंगे, सर वो मजा आएगा, करने में मजा आएगा डेफिनेटली। बट थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पे ना टेक्स्ट बेस इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का खेल खेलना है। ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कैसे चलती है, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली। एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है इम्पेरेटिव। हम जो कर रहे हैं ये इम्पेरेटिव है, जो कि इसमें यूज होता है, नॉर्मल कोडिंग में यूज होता है। मगर डिक्लेरेटिव हम रिएक्ट में यूज करते हैं, तो इम्पेरेटिव भी आना चाहिए। चलो, रैंडम वन अगर बड़ा है रैंडम टू से, तो बोल दो कि प्लेयर वन जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर वन विंस। ठीक है, एल्सिफ, एल्सिफ ले रहा हूँ क्योंकि तीसरा ऑप्शन ड्रॉ का भी है ना मेरे पास। एल्सिफ अगर, इसको अलग लाइन में ले लेता हूँ ना, आप लोग मत करना, बस एरर है मेरे कोड के अंदर, बस मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझे सोचना कैसे। अगर रैंडम, सॉरी, अगर रैंडम नंबर आ गया वो बरोबर वन, कम है, छोटा है, तो मतलब रैंडम नंबर छोटा है इससे, रैंडम नंबर टू से, तो मतलब टू बड़ा नंबर है, तो टू जीत गया। प्लेयर टू विंस। ठीक है, अगर दोनों भी नहीं आए, मतलब एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में क्या, ड्रॉ, क्योंकि दोनों के मैच हो रहे थे ना, तो इसमें तो डायरेक्ट डालेंगे ड्रॉ। ठीक है, मगर ये जो तरीका है गलत है, मतलब सही है कोई डाउट नहीं है, मगर ये ऐसा मैसेज मैसेज फ्लैग कैसे करूंगा मैं, इसको तो मुझे अगेन कहीं पे तो दिखाना होगा ना मुझे। तो ये मुझे HTML के अंदर इसको भी घुसाना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने इमेज के अंदर कहाँ क्या हुआ, IMG टैग के अंदर इमेज को घुसा है, वैसे मुझे ये लाइन को किधर पे तो घुसाना पड़ेगा इसके अंदर। तो कहाँ घुसा सकता हूँ, इस लाइन में घुसा सकता हूँ। रिफ्रेश मी की जगह पे मेरा प्लेयर वन आ जाना चाहिए, रिफ्रेश मी की जगह पे प्लेयर टू आ जाना चाहिए, या रॉ लिख कर आना चाहिए। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे हम लोग ने इमेज की जगह पे इमेज को बदले, तो आई हैव टू चेंज दिस थिंग हियर, मतलब यहाँ पे रिफ्रेश मी की जगह पे लिख कर आना चाहिए प्लेयर वन विन, या तो प्लेयर टू विन, या तो ड्रॉ। तो ये कहाँ पे रखा है रिफ्रेश मी? रिफ्रेश मी इज इनसाइड माय H1 टैग। गौर से देखो, इट इज इनसाइड माय H1 टैग। अगेन जैसे IMG टैग पे इंजेक्शन लगाए जावास्क्रिप्ट का, I have to also put injection of JavaScript inside my HTML, sorry, H1 tag. Everyone clear? तो इसको हम लोग उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक वॉजिक का कुछ लंबा खेल नहीं है। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट यूज कर सकते हैं। तो जैसे इंजेक्शन करने के लिए मुझे क्या लगता है, ये लाइन लगती है डॉक्यूमेंट, ये लाइन। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट सेम वही, HTML को छेड़ना है ना, क्वेरी सेलेक्टर, और H1 टैग एक ही है, तो आई वुड बी राइटिंग कौन सा टैग को उंगली करना है, H1 टैग को उंगली करना है, और उसके अंदर क्या, उसके HTML को, मतलब पूरे बॉडी के HTML को बदलना है, तो आई वुड बी गोइंग फॉर इनर HTML। ठीक है, सो इनर HTML में आप ये लाइन को घुसा दो, तो वायरल चला गया, सेमी कोलन, सेम थिंग, सेम कॉपी पेस्ट हियर, सेम कॉपी पेस्ट हियर। ठीक है, अब मैं इसको देखो, आगे ड्रॉ तीनों है, इसे ड्रॉ, प्लेयर टू विन,
तू जीत गया। प्लेयर 4 विंस, प्लेयर 2 विंस, प्लेयर सॉरी ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया है, प्लेयर विंस। इंटरेस्टिंग राइट। तो ये हम लोग ने डॉक्यूमेंट को कैसे मॉडल मतलब डोम कैसे मैनिपुलेट किया विथ टेक्स्ट विथ ये। इधर पे एक मिनट को जरा चेक करने दो। सम इंटरेस्टिंग थिंग कैन आई ऐड हियर। फ्लैग, मेरे इसमें नहीं चल रहा है। ठीक है कोई मसला नहीं। एक्चुअली ऐसा एक इमेज डालना की कोशिश कर रहा था। एचटीएमएल पे चलता है शायद वो मेरे फ्लैग। हाँ दिखाया फ्लैग। ये फ्लैग मेरा मेरे में आया। इसके लिए कुछ तो एक्सटेंशन लगता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये मैंने बहुत पहले डाला था ये एक्सटेंशन। इमोजी, आई थिंक इमोजी ऐसा कुछ आता है वो। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है इमोजी। ये देखो ये, हाँ ये देखो इमोजी सेंस। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे इसमें। कौन सा इंस्टॉल है? ये वाला इंस्टॉल है एग्जैक्टली। इमोजी स्निपेट। ये अगर आप डालते हो कोलन डालने का और जो भी चाहिए उसके वर्ड्स डालने का, तो आपको पर्टिकुलर इमोजी मिल जाती है। इमोजी स्निपेट, यू कैन टेक दिस वन। अगर आपको कोई ऐसा ऐसा कुछ चाहिए तो देखो। ठीक है। चलो ये लॉजिक को बिल्ड करो सब लोग। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर गेम। जो सिंपल सा टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग किया, छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड था। द इमोजी का वो जो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो जिसको इमोजी चाहिए इधर एक्सटेंशन में जाना है। इधर VS कोड का ये जो एक्सटेंशन है ना यहाँ पर, ये वाला, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च में टाइप करो इमोजी। ऐसे बहुत सारे आते हैं, मेरे पास ये वाला है, ये वाला इमोजी स्निपेट्स। देखो दिख रहा है डिसेबल्ड, मतलब मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। इसको पहले इंस्टॉल करो, हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगेंगे। और जो इमोजी चाहिए आपको, कोलन डालने का, उसके नाम डालने का। जैसे मेरे को फ्लैग चाहिए था, फ्लैग डाला मैंने। और अलग मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। फ्लैग इन होल। अच्छा, एक आता है स्माइल। अरे वो स्माइल देखे ना, स्माइल फेस विथ। ठीक है ना, खाली कोलन डालोगे ना तो आपको वेरियस अलग अलग आएंगे। तो कुछ तो अलग है कुछ। कुछ और है। डायरेक्टली क्लियर टू।
Okay, done with this thing. मुझे कुछ क्वेरीज है आप लोग से. If you all have done with this thing, type D in the chat. और उस जो भी आज बनाए हैं उसका एक स्निपेट, छोटा सा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो सब लोग. और कोई वीडियो क्लिप बना के डालेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. दैट्स शो गुड. आपके व्हाट्सएप ये जो वीडियो क्लिप बनाते हो ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला करो. दैट्स योर स्टेटस एक्चुअली, योर अचीवमेंट्स. आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है ना छोटा सा, अपने अचीवमेंट को सोशल मीडिया पे रखो. दिस थिंग शुड बी, ये ऐसी सब चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करने लायक होती है. अमान ने डाल दिया है, वेरी गुड अमान. माजिद का मैसेज आया है पर्सनल पे. मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल शेयर किया है ग्रुप पे. एंड इफ यू वांट मी टू शेयर द एचटीएमएल फाइल आल्सो, तो मैं हाँ एचटीएमएल फाइल को भी डाल देता हूँ. इसका नाम है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. इसका नाम है स्टाइल डॉट सीएसएस. इसका नाम है, फाइल का नाम मैं मेंशन करता हूँ. JS. ठीक है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. टाइप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. टाइप करें क्योंकि जहन में आपके तभी जाएगा जब आपको उंगलियों से वो कीबोर्ड पे उतरेगा. और वैसे मज़ा नहीं आता है, सच्ची बोल रहा हूँ. अच्छा, लेक्चर 4 नहीं है, डालता हूँ मैं. एक्चुअली कैसा है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो वीडियोस होते हैं ना, ये वायरस की वजह से चेक किए जाते थे, वेरीफाई किए जाते हैं. और फिर वो वेरीफाई होके मेरे मेल पे आने टाइम जाता है. ये देखो, अभी ये लेक्चर है, आप लोग का अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ गया. अगर देखो, ये शायद दूसरा वीडियो है, तो किसी का रिज्यूमे आया है. ये देखो, लेक्चर 4 का वीडियो आ गया. तो ऐसा टाइम लगता है कभी कभी वीडियो आने में, और फिर वो टाइम होने के बाद फिर डालने में टाइम चला जाता है. ठीक है, गूगल वेरीफाई करता है उसमें फाइल के अंदर वापस से करना. फिर जाके फिर वो ऐप वाले फिर उसके अंदर, ऐप के अंदर डालते फिर से वेरीफाई करते. ठीक है, होगा, आ जाएगा, दोनों आ जाएगा. डन एवरीवन. आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के सेशन में, एंजॉय किए होगे. एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हम लोग ने. और हैट्स ऑफ टू यू ऑल, इतना बड़ा अचीवमेंट आप लोग ने खुद से किया विथ माय गाइडेंस. दैट्स एवरीथिंग. तो मुझे एक छोटा सा चैट पर आपको एक छोटा सा बताओ कि वाकई में आपने एंजॉय किया है कि नहीं. एक फीलिंग आती है कि नहीं इंजीनियर वाली, प्रोजेक्ट बनाए तो. चैट पे रिप्लाई करोगे. ये चैट पे रिकॉर्डिंग होते हैं और मुझे वो भी दिखाना पड़ता है बस सफल को. ओके, सब लोग सोचे क्या डालूं क्या डालूं क्या. ओके, यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट खत्म होता है. कल हम लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेरी था आप लोग से कि सभी लोग, शुड आई गो डीप इन द जावास्क्रिप्ट. क्योंकि मुझे हसबा सॉफ्ट की तरफ से एक आया है कंटेंट, जहाँ पे कुछ उन लोग ने स्पॉन्सर्ड किया है
जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेस कराते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, और वो लोग चार्ज करते हैं तकरीबन 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। सेम कोर्सेस के चार्ज वो 2 लाख रुपीज करते हैं, बट हजबस ऑफ वांट्स के सेम कंटेंट आपको भी पढ़ाया जाए विद द सेम कॉस्ट, वही 500 रुपीज पर मंथ का। उसमें आपको एकदम डीप पे जावास्क्रिप्ट कराए, ताकि आपको एक हाई लेवल पैकेज जॉब मिल सके। और इतना फंडा इतना सिर्फ ये हो जाएगा कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब जहाँ पे हम 6 मंथ में 8 मंथ में करने वाले थे, नंबर ऑफ मंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ यू अग्री, यस इन चैट पे यस डालो, क्योंकि जो देखो आप बस आप खुद 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, बस आप लोग को मंथली 500 पे करना, बस वो जो लेवल का कंटेंट वहाँ पे हो रहा है वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट ये बहुत सिंपल और इजी वाला जावास्क्रिप्ट है। हम लोग दो प्रो लेवल का जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, ये बिगिनर है, इंटरमीडिएट फिर प्रो, एडवांस ये सब आएंगे आप। एवरीबडी एग्री, यस नो? बाकी 3 4 लोग नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रांग होगा ना, तो इंटरव्यू में कुछ कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज राउंड होते हैं, और इंटरव्यू राउंड में डीएसए राउंड होता है। डीएसए सुना है आप लोग ने? डीएसए सुना है? नो, व्हाट इज डीएसए? डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है एक्चुअली, एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ कंपनीज डीएसए लेती हैं। जैसे गूगल में अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, अमेजोन में अप्लाई करना है, फ्लिपकार्ट पे अप्लाई करना है, ऐसी बड़ी कंपनीज में अगर अप्लाई करना है, तो ये जो फॉर्च्यून 500 आईटी कंपनीज होती है जिसके पैकेजेस जबरदस्त होते हैं, सैलरी पैकेज, अगर वैसी कंपनीज में आपको जॉब लेना है तो आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डीएसए आपकी हेल्प करता है आपको लॉजिक बिल्ड करने से। आज के दिन हम लोग देखो ये वाला लॉजिक बिल्ड करते हैं, है ना? ये लाइन पे आने के लिए मुझे ये चाहिए था, ये से यहाँ पे चाहिए था, ऐसे टाइप है। तो वो कब स्ट्रांग होगा? जब जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगा। यही रीजन है। तो पहले हमको जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स, हमारा कोर, क्योंकि हमारी ब्रेड एंड बटर जावास्क्रिप्ट ही बनने वाला है। जावास्क्रिप्ट हमारा अगर स्ट्रांग होगा, तो मॉन स्टैक हो या मीन स्टैक हो, चाहे आप एंगुलर में काम करो या रिएक्ट में काम करो, जावास्क्रिप्ट आ गया मतलब सब आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होल्ड अपने को चाहिए। ठीक है, तो डीएसए वाला पार्ट भी हमारे लिए हलवा हो जाएगा फिर। उसमें तो लॉजिक रहता है, मतलब पहले प्रोग्रामिंग तो स्ट्रांग हो जाए तो लॉजिक भी काम करेगा। हाँ, तो फिर आई वुड रादर रिकमेंड कि इस ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें सितंबर के मंथ से तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग को भी ऐड करें, इसका रेफरल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ऐड करने की कोशिश करें, ताकि हसबो सॉफ्ट की तरफ से जो स्पॉन्सर किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा फीस नहीं है, जस्ट 500 है पर मंथ, दैट इज अफोर्डेबल, राइट? रेस्ट ऑफ द थिंग जो होती है तो हसबो सॉफ्ट स्पॉन्सर्ड होता है, तो आप लोग भी बेनिफिट उठाए, अपने दोस्तों को भी इसका दे। ठीक है, इल्म बांटने से बढ़ता है। द मोर यू शेयर योर नॉलेज, इट विल ग्रो। छुपा के रखोगे तो आपको ही नुकसान होगा। चलो, we'll leave the session here. We'll meet you tomorrow again. हसबा सॉफ्ट में हायरिंग खुद उन लोग इंटरनली लेते हैं, आप हसबा सॉफ्ट के हायरिंग को उम्मीद मत रखो। उनको उनको चाहिए वो खुद हायर करेंगे, बट ट्राई टू गो फॉर आउटसाइड। बाहर प्लेसमेंट होता है तो हम लोग को ज्यादा खुशी होती है। बाय एवरीवन।